डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे नगर कहानी, जो हिंदी का आप लोगों का पार्ट है। ठीक है, नगर कहानी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर, और इस चैप्टर से करीब आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिला दिया जाए तो 5 नंबर का सवाल जो है बनता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये NCERT से ही सिर्फ बनता है। ठीक है, NCERT से सिर्फ पूछा जाता है, तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, पपाती किस रोग से ग्रसित थी? पपाती किस रोग से ग्रसित थी? पहला ऑप्शन ए में दिया गया है मलेरिया से, बी में दिया गया है ठीक है, मेनिनजाइटिस से, सी में दिया गया है कैंसर से, डी में दिया गया है डेंगू से। तो आपको हमेशा याद रखना है, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मेनिनजाइटिस, यानी कि मेनिनजाइटिस से जो थी पपाती वह क्या थी, रोग उसको था, यानी ग्रसित थी। तो आपको बी हमेशा याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि आप लोगों को इसका आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट करने का जरूर प्रयास कीजिएगा। 2 नंबर सवाल है, पपाती को कौन सा रोग था? पपाती को कौन सा रोग था? तो पपाती को जो रोग था वो आपको याद रखना है मेनिनजाइटिस। देखिए, क्वेश्चन 1 और 2 दोनों सेम है, लेकिन थोड़ा अलग डिफरेंट करके पूछा, इससे स्टूडेंट घबरा जाते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है मेनिनजाइटिस। ठीक है, तो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर सवाल है, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? यानी नगर कहानी जो है उसका लेखक कौन है, उसकी रचयिता कौन है? तो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है ईश्वर पाटेलिकर, बी में दिया गया है सातकोड़ी होता है, सी में दिया गया है सुजाता, डी में दिया गया है श्रीनिवास। तो आपको आंसर जो चूज करना है, हमेशा आप लोगों को याद रखना है सुजाता। सुजाता जो है वह नगर कहानी के क्या है, लेखिकाएँ हैं, लेखिका है। ठीक है, सुजाता जो थी वह महिला थी, तो आपको याद रखना है हमेशा। तो हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर सवाल है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? यानी नगर कहानी जो है वह किस भाषा में दिया गया था, किस भाषा में यह कहानी लिखा गया था सबसे शुरू में, लेकिन अभी ना हिंदी में दे दिया गया है। हिंदी का किताब है तो उसमें हिंदी में लिखा है, लेकिन सबसे पहले जो नगर कहानी लिखा गया था वह किस भाषा से अनुदित थी, यानी किस भाषा में लिखा गया था, तो वही आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन हम लोग। ऑप्शन ए में दिया है उड़िया, ठीक है, बी में दिया है तमिल, सी में दिया है गुजराती, डी में दिया है कन्नड़। ठीक है, तो आंसर आपको जो याद रखना है हमेशा 4 का, वो याद रखना है उड़िया भाषा में लिखा गया था नगर कहानी, लेकिन ये हिंदी भाषा में इसका अनुवाद करके हमारी जो NCERT का बुक है उसमें यह दे दिया गया है, यानी हिंदी अनुवाद करके इसमें क्वेश्चन आंसर बना दिया, साथ में पार्ट में शामिल कर दिया गया हिंदी में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कोई डाउट नो। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कितना नंबर, तो 5 नंबर। ठीक है, सवाल है, पपाती की उम्र क्या थी? पपाती की उम्र क्या थी? ठीक है, पपाती ये नाम है, यही कहानी की मुख्य क्या है, नायिका है, ये भी आपको याद रखना है। पूछ सकता है आपको कि कहानी पाठ, नगर कहानी पाठ के मुख्य नायिका कौन है, तो आपको याद रखना है पपाती हमेशा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है बार बार। और हमारा क्वेश्चन ये है, पपाती की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए में दिया गया है 10 वर्ष, बी में दिया गया है 11 वर्ष, सी में दिया है 12 वर्ष, डी में दिया है 14 वर्ष। तो आपको क्या याद रखना है, याद रखना है हमेशा आप लोगों को कितना वर्ष, तो 12 वर्ष की थी क्या, पपाती। ठीक है, तो हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कोई डाउट नो। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, एकदम इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन, एकदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखना। 6 नंबर सवाल है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? एस रंगराजन ये नाम है, ये लेखक का नाम है, लेकिन किस लेखक का पूरा नाम है वो बताना है। तो चलिए ऑप्शन देते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में श्रीनिवास, बी में है सातकोड़ी होता है, सी में दिया गया है सुजाता, डी में दिया गया है ईश्वर पाटेलिकर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 6 का, तो आपको हमेशा याद रखना है सुजाता का जो पूरा नाम है वह है एस रंगराजन। क्या नाम है, तो सुजाता का जो पूरा नाम है वह है एस रंगराजन, आपको हमेशा याद रखना है, कोई डाउट नहीं। देखिए ये पूछा है ना कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, तो इससे हमको क्या पता चला, ये सुजाता का नाम है। वहीं आपको पूछ सकता है सुजाता का पूरा नाम क्या है, तो वो भी आपको याद रखना है एस रंगराजन, यानी उल्टा पूछे सीधा पूछे आपको दोनों याद रखना है, सुजाता एस रंगराजन। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर हमारा सवाल हो गया। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर सवाल है, बल्ली अम्बाल किस गांव से आई थी? ठीक है, बल्ली अम्बाल जो है यह मुस्लिम थी, बल्ली अम्बाल किस गांव से आई थी? चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है गुड़, क्या है, गुड़। ठीक है, गुड़ लुपेट। ठीक है, गुड़ लुपेट। बी में दिया गया है नंज नगुड़। ठीक है, नंजन गुड़। ठीक है, नंजन गुड़। अगला दिया है ठंजावुर। ठीक है, ठंजावुर
और उसके बाद डी में दिया है मुनाडिप्टी, ठीक है, मुनाडिपत्ति। तो आपको क्या आंसर याद रखना है? चलिए ऑप्शन आप लोग चूज कीजिए। चलिए बहुत अच्छे, तो ऑप्शन जो है मुन्ना, ठीक है, मुन्नाडिपत्तित, यानी कि डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? मुन्नाडिपत्तित। तो डी हमको हमेशा याद रखना है। मुन्नाडिपत्तित जो थी वह वल्लभ अम्बाल के गांव में क्या की थी? आई थी। तो आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। तो डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ठीक है, तो क्या याद रखना है आप लोगों को? 8 नंबर का मैंने बताया था क्वेश्चन में, शुरू में 4 नंबर क्वेश्चन में बताया था नगर कहानी का प्रमुख पात्र ये है। तो कौन, किसका नाम मैंने लिया था? मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों को पता है, आप लोग आंसर देने का प्रयास करिए। हम ऑप्शन देते हैं आप लोगों को। ऑप्शन ए में है क्या? मंगम्मा, बी में है पपाती, डी में दिया है सीता, डी में दिया है मंगू। तो चलिए बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया पपाती। मैंने क्या बताया था? आपको याद रखना है पपाती जो है वह नगर कहानी पाठ के प्रमुख पात्र हैं। तो हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है हमेशा। देखिए मैंने क्वेश्चन पहले ही बना दिया था, क्वेश्चन बन भी गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है हमेशा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कोई डाउट है आप लोगों को तो कमेंट करना, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करना, मैं आप लोगों का कमेंट जरूर पढ़ूंगा और रिप्लाई देने का भी कोशिश करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? नगर कहानी तो है, लेकिन इस कहानी में किस नगर के बारे में बताया गया है, मतलब नगर का नाम क्या है वो बताना है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देते हैं हम लोग। ऑप्शन ए में है मदुरै, ठीक है, बी में है पटना, सी में है कोलकाता, डी में है दिल्ली। तो क्या आंसर होगा? चलिए आपको याद रखना है हमेशा, क्या होगा? मंदोइरै, ठीक है, मदुरै। क्या होगा? मदुरै, यानी कि ए करेक्ट आंसर होगा। कोई डाउट आप लोगों को नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर और सवाल है बल्ली अम्माल की पुत्री कौन थी? बल्ली अम्बाड़ की पुतली कौन थी, यानी बल्ली अम्बाल जो थे उनकी पुत्री कौन थी, और मतलब कौन थी का मतलब उसका नाम क्या था वही बताना है, ठीक है। क्या नाम था? तो चलिए ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए में है क्या? सीता, बी में क्या है? पपाती, सी में दिया गया है गीता, डी में दिया है लक्ष्मी। तो देखिए सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, बल्ली अम्बाल और पपाती ये दोनों को आपको हमेशा याद रखना है। मतलब इस कहानी में बार बार यह आता है सवाल, तो इससे आपको क्या पता चलेगा? बल्ली अम्बाल जो थे ये पिता थे और पपाती क्या थी? तो यह पुत्री थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है हमेशा बल्ली अम्बाड़ की पुत्री का नाम था पपाती और पपाती के पिता का नाम था क्या? तो बल्ली अम्बाड़। तो ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है। शॉर्ट में कैसे? पपाती के बाद बल्ली अम्बाड़ के बाद पपाती। क्या याद हो गया? चलिए बहुत अच्छे, इस प्रकार से याद रखना है, दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन बल्ली अम्बाड़ से क्या पता चला है कि यह पुत्र हो सकता है, पपाती का मतलब पुत्री, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर सवाल है सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? सुजाता का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है तमिलनाडु, बी में है कर्नाटक, सी में है मद्रास, डी में है हैदराबाद। तो क्या आंसर होगा? चलिए 11 का आंसर देखते हैं, तमिलनाडु होगा, ठीक है। तमिलनाडु में सुजाता का जन्म हुआ था। तमिलनाडु के किस स्थान में? तो किस नगर में, यानी किस गांव में? तो मंदुरै में, क्या? मुदुरै में, ठीक है। ये भी आप लोगों को हमेशा याद रखना है, मैंने बताया मुंदुरै में, ठीक है। तमिलनाडु में कौन सा स्थान था जहाँ पर सुजाता का जन्म हुआ था? तो मुंदुरै में, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर सवाल है सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? ठीक है, सुजाता का वास्तविक नाम जो है वह क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया गया है के रंगराजन, बी में है एस रंगराजन। तो आप याद कीजिएगा, ऑप्शन शायद पहला या दूसरा क्वेश्चन में मैंने बताया था इसका आंसर, ठीक है। सुजाता का पूरा नाम क्या था? तो मैंने बताया था, आप लोग याद कीजिए, तब तक मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए में एस रंगराजन, ठीक है, और सी में दिया गया जी रंगराजन, डी में दिया गया आर रंगराजन, ठीक है। तो क्या आंसर होगा? चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों को याद है, क्या याद रखना है हमेशा? एस रंगराजन। मैंने शुरू में भी बताया था एस रंगराजन क्या था? एस रंगराजन नाम था सुजाता का। तो ठीक है, सुजाता नाम था वो याद रखना है। सुजाता का पूरा नाम जो था वह एस रंगराजन था, या एस रंगराजन किसका नाम था? तो सुजाता का नाम था। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हो शॉर्ट में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर सवाल है सुजाता की लगभग कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? ठीक है, कृतियाँ का मतलब क्या है? कहानी, यानी सुजाता जो है वह कितनी कहानी अभी तक लिखी है और प्रकाशित होकर वह क्या पुस्तकों में छपाई भी हो गई है। तो चलिए ऑप्शन देते हैं हम लोग, आप लोग बताना। ऑप्शन ए में है 20 से अधिक, बी में है 25 से अधिक, सी में है 30 से अधिक, डी में है 15 से अधिक। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर आपको याद रखना है हमेशा
करीब 25 से अधिक जो है कृतियाँ यानी कहानियाँ वो सुजाता की क्या है मतलब प्रकाशित हो चुकी है, बाज़ारों में उनकी पुस्तकें में छपाई की गई है पुस्तकों में, और पुस्तकें मिलती है जिसको हम लोग पढ़ के एग्जाम में लिखते हैं। तो 25 से अधिक आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर सवाल है, नगर कहानी किस रचना से संकलित है। संकलित का मतलब किस आधार पर लिया गया है, किस कुरीतियाँ को देखकर, किस स्थान को, किस भाव को देखकर नगर कहानी की रचना की गई थी। तो ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देते हैं हम लोग, आप आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन ए में है आधुनिक तमिल कहानियाँ, बी में है समकालीन भारतीय साहित्य, ठीक है, सी में दिया है माँ, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए ऑप्शन दे दिया मैंने, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए बहुत अच्छे। तो आपको याद रखना है आधुनिक तमिल कहानियाँ जो थी उसी के आधार पर नगर कहानी को क्या किया गया, संकलित किया गया, रचना किया गया, लिखा गया था, ठीक है। तो याद रखना क्या, आधुनिक तमिल कहानी, क्या आधुनिक तमिल कहानी, याद हो गया। चलिए बहुत अच्छे, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर सवाल है, के.एस. जमुना द्वारा अनुदित रचना क्या है। के.एस. जमुना ये नाम है पूरा, के.एस. ठीक है, के.एस. जमुना द्वारा अनुदित रचना कौन है, कौन सी कहानी लिखा गया है, के.एस. और जमुना के द्वारा। चलिए ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए में है माँ, बी में है धाते विश्वास, सी में नगर कहानी, डी में है दहीबारी मंगम्मा। तो क्या आंसर होगा, तो आंसर आपको चूज करना है हमेशा नगर की कहानी जो है वह के.एस. ठीक है, क्या, तो के.एस. जमुना के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। किसके द्वारा, तो के.एस. जमुना के द्वारा, किसके द्वारा, के.एस. जमुना के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा है 6 नंबर सवाल, 6 नहीं यानी 16 नंबर 16, ठीक है। सवाल है पपाती कौन थी, पपाती कौन थी। चलिए एकदम सिंपल सी क्वेश्चन है, पपाती कौन थी। तो देखिए आप याद क्या होंगे, बल्लभ बल्ली अम्माल। तो उसमें आप लोगों को थोड़ा ध्यान से याद कीजिएगा तो आ जाएगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा, आंसर बताने का कोशिश कीजिएगा। देखिए ऑप्शन ए में दिया है बल्ली अम्बार की बहन थी, बी में दिया गया है बल्ली अम्बार की भतीजी थी, और सी में दिया है बल्ली अम्बार की क्या थी, पुतली थी। तो डी में दिया गया है बल्ली अम्बार की क्या थी, पोती थी। अरे आपको कैसे नहीं याद होगा, मैंने बताया था पुत्र और पुत्री याद रखना है बल्ली अम्बार में सिर्फ, ठीक है। तो देखिए बल्ली अम्बार की क्या थी, पुत्री थी। कौन थी पुत्री, तो पपाती थी, मैंने ये बताया था, याद हो गया फिर से, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, इस प्रकार से याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर सवाल है, बड़े डॉक्टर साहब पपाती के संदर्भ में, ठीक है, संदर्भ में क्या आदेश किए थे। यानी बड़े डॉक्टर आए थे, बड़े डॉक्टर साहब, और वो पपाती के घर में, और पपाती के संबंध में क्या बोले थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है अस्पताल से छुट्टी के लिए, ठीक है, बी में दिया गया अस्पताल में भर्ती करने हेतु, सी में दिया गया जमा राशि करने हेतु, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है, यूपी बोर्ड में भी काफ़ी बार पूछा गया है सवाल, और साथ में बिहार बोर्ड में तो पूछा ही जाता है। तो आपको जो आंसर याद रखना है, क्या याद रखना है, आपको हमेशा याद रखना है, दोनों बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर आपको हमेशा याद रखना है, क्या होगा, तो याद रखना है अस्पताल में भर्ती करने हेतु, ठीक है। पपाती को रोग था कौन सा, तो क्या था, हाइजेनिक, ठीक है, मेनिनटाइजेनिक, ये एक उसको रोग था जिसके कारण से डॉक्टर क्या बोले थे कि अस्पताल में भर्ती कर दीजिए इसको, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बी करेक्ट आंसर होगा, कोई डाउट नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेनिनटाइजिन, ठीक है, मेनिनटाइजिन नाम का रोग था। तो आपको ये भी याद रखना है कि पपाती को किस प्रकार का रोग था, मेनिनटाइजिन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर सवाल है, पपाती अस्पताल, ठीक है, पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई। पपाती अस्पताल तो गई थी लेकिन भर्ती क्यों नहीं हो पाई। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन देते हैं, आप लोग को आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए में है बल्ली अम्बार की और शिक्षा के कारण, यानी वो पढ़ी लिखी नहीं थी। बी में है निर्धनता के कारण, यानी कि निर्धन यानी उनके माता पिता नहीं थे। बी में दिया गया है, सी में दिया गया है डॉक्टर नहीं रहने के कारण, यानी डॉक्टर अस्पताल में नहीं थे। और डी में दिया गया है अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं रहने के कारण। तो क्या कारण हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसका कारण जो मुख्य था वो था बल्ली अम्बार की और शिक्षा के कारण, यानी बड़ी अम्बार पढ़ी लिखी नहीं थी। उस समय जो पढ़ी लिखी होती थी उन्हीं को अस्पताल में क्या किया जाता था, तो भर्ती किया जाता था, उनका इलाज सही ढंग से किया जाता था। और बल्ली अम्बार तो 12 साल की थी ही, तो इसके कारण वो पढ़ी लिखी नहीं थी, जिसके कारण उसको अस्पताल में भर्ती नहीं लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट सवाल होगा, ठीक है, इस कहानी का लास्ट सवाल है। उससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा नहीं, एक फ्रेंड के पास आप लोग जो जुड़े हैं, जो वीडियो देखे हैं, वो ज़रूर अपने फ्रेंड के पास इस वीडियो को शेयर करें। और PDF की बात मैं करता हूँ, तो PDF आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, उसमें से ज्वाइन हो जाइएगा, तो आपको डेली
ग्रुप मिल जाएगा। यदि आप लोगों को पीछे का PDF नहीं मिला है तो उसके लिए भी मैसेज कीजिएगा मुझे पर्सनल में, मैं आपको क्या करूँगा PDF दे दूँगा, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन हो जाना। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, नगर कहानी में संदेह दिया गया है। नगर कहानी में किस प्रकार का संदेश दिया गया है? तो चलिए ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए में है नारी को केवल घरेलू काम करना चाहिए। बी में दिया गया है नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है। सी में दिया गया है नारियों को कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर करेक्ट होगा? तो आंसर आपको याद रखना है, नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षित होना आवश्यक है, यानी कि नारी जब तक पढ़ेगी लिखेगी नहीं तब तक की मतलब कहानी में बताया गया है नारी जो है वह शिक्षित होना चाहिए। किस कहानी में? नगर कहानी में। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सवाल, तो इसको आप लोग नोट कर लेना। चलिए हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करेंगे। आप लोगों को मैंने बोल ही दिया, क्या करना, वीडियो को शेयर कर देना और लाइक करने की बात जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करोगे या ना करोगे, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसा वीडियो लगा। जैसा वीडियो लगा होगा आप लोग लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना अगली क्लास के लिए कि कौन सा क्लास करें, ठीक है। तो चलिए हम यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। आप तमाम दोस्तों को बाय बाय।